कहीं भैंसें शेर को मारने लगती हैं तो कहीं शेर इनको शिकार कर लेता है। चीता गिजाल का पीछा करता है तो मगरमच्छ चीते को ही शिकार कर लेता है। इस सारी दौड़ में पोर्कुपाइन भी पीछे नहीं रहता। अब कौन गलत जगह पंगा ले बैठा है और कौन शिकार को करके अपनी भूख को मिटाने वाला है, चलिए मिलकर देखते हैं। यहाँ कई भैंसें पानी पीने के लिए इकट्ठी हुई ही थीं कि एक लिपड़ चुपके से इनकी तरफ बढ़ने लगता है और मौका मिलते ही इन पर हमला कर देता है और एक भैंस को शिकार भी कर लेता है। ऐसा ही एक क्लिप यहाँ भी देखा जा सकता है, जहाँ एक तरफ तो भैंसों का झुंड आगे की तरफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ शेर भी घात लगाए बैठा था। जैसे ही ये भैंसें शेर के करीब जाती हैं तो शेर इन पर हमला कर देता है। बाकी भैंसें तो भाग जाती हैं, पर यह भैंस यहाँ तो शिकार हो जाती है। पर इसे देखकर इन्हें कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में ये भैंस अपने बच्चे के साथ घास खाने में मसरूफ़ थी। जहाँ एक तरफ तो लिपड़ घात लगाए बैठा था तो दूसरी तरफ शेर भी शिकार की बू को सूंघकर पहुँच चुका था। अब होना क्या था, जैसे ही लिपड़ हमले का इरादा करता है तो ये भैंस इस पर टूट पड़ती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए शेर भी जल्दी करता है, लेकिन इस भैंस के होते हुए इसे भी भागना पड़ता है। और यहाँ तो ये शेर अधमुई हालत में इस भैंस को पकड़े बैठा है। एक तरफ तो भैंस डर चुकी थी तो दूसरी तरफ शेर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। दोनों में जमकर मुकाबला होता है और आखिर में शेर मारा जाता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तो बहुत सारे गिजाल घास खा ही रहे थे कि एक चीता इनको टारगेट कर लेता है। बाकी गिजाल तो जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन ये मेल गिजाल इसके हत्थे चढ़ जाता है। गिजाल भी आसानी के साथ हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों में जमकर मुकाबला होता है और आखिर में जीत चीते ही की होती है। ये यहाँ तो इसे मार कर खाने लगता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, जहाँ ये चीता इस मेल गिजाल को शिकार करने के लिए भगा लेता है। दोनों ही तेज रफ्तारी के साथ भागने लगते हैं। चीता इस गिजाल को पकड़ने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन यहाँ गिजाल भी डट जाता है और चीते को सींगों से मारने लगता है। दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है और आखिर में यह चीते को जख्मी करके भाग निकलता है। यहाँ गिजाल तो अपनी जान को बचाकर निकल जाता है, पर चीते के पेट में सुराख हो जाता है और कुछ ही दिनों में ये मर जाता है। लिपड़ को धूल चटाने में पोर्कुपाइन भी किसी से कम नहीं होता। इसे आप इन 2 क्लिप्स में देख सकते हैं, जिसमें पहली क्लिप तो यही है जिसमें आप इन लिपर्स को इन 2 पोर्कुपाइन पर अटैक करते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ शिकारी भी 2 थे और शिकार भी, पर यहाँ पोर्कुपाइन ही भारी पड़ते हैं। अटैक करने की कोशिश यहाँ भी भरपूर की जाती है, लेकिन यहाँ भी लिपड़ को वही कांटे मिलते हैं, जिनका दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त से बाहर होने पर कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। अब क्रोकोडाइल कितना खतरनाक होता है ये तो आपको यहाँ पता चलेगा। जहाँ ये चीता पानी पीने के लिए यहाँ आता है तो दूसरी तरफ क्रोकोडाइल भी मौजूद था। ये क्रोकोडाइल इसे देखकर पानी में उतर जाता है और इसकी तरफ बढ़ने लगता है, और जब चीता पानी के उस पार जाने के लिए पानी में उतरता है तो ये क्रोकोडाइल इस पर हमला करके इसे दबोच लेता है। दोनों में घुमसान की लड़ाई होने लगती है। एक तरफ तो चीता अपनी जान को बचाना चाहता है तो दूसरी तरफ मगरमच्छ इसे अपना नवाला बनाना चाहता है। पर यहाँ तो चीता अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। जब एक चीता पानी पीने के लिए यहाँ आता है तो दूसरी तरफ मगरमच्छ पानी में छुपकर इसके लिए घात लगा लेता है और अचानक हमला करके इसको दबोच लेता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन आखिर में जीत मगरमच्छ ही की होती है। वो इसे पानी के अंदर ले जाकर मार देता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं।